भाई हमारी बात क्या हो रही थी यहाँ पे, बताइएगा जरा, मैं भूल गया। एडिट का काम चल रहा था, उसमें हम क्या कर रहे थे, याद है कुछ? हाँ हाँ। अच्छा भाई, हम लोगों ने क्या करा था, यहाँ पर आके देखो, हमने बोल दिया था भाई अगर हमारे पास क्या हो जाए, यूजर अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, बटन पे क्लिक कर देता है, तो भाई यहाँ पे क्या कर दो, हमारे इनपुट से डेटा को रिसीव कर लो। वो तो बात की बात है, वो हम करेंगे। लेकिन आपने एक बात यहाँ पे मुझे नोट नहीं करवाई कि सर यहाँ पर देखें, जब हम क्या कर रहे हैं, बटन पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या करो, अपने पेज को रिफ्रेश करो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने किसी भी यूजर के बटन पे क्लिक करूंगा, तो मेरे इनपुट के अंदर का जितना भी डेटा है वो तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर आ रहा है, लेकिन ये जो हमारा रोल है, भाई ये भी तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होना चाहिए था ना, कि रोल है कौन सा। वो तो हमने करा ही नहीं काम, ठीक है ना। तो भाई हम क्या कर लेते हैं, अपना रोल वाला काम भी कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं क्या करता हूं, इब्राहिम पे क्लिक करूं, तो इब्राहिम का जो रोल है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए, वो सिलेक्ट होकर आना चाहिए, मुझे करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये काम हमारे पास रह गया, तो भाई जल्दी से हम क्या करते हैं, इस काम को कर लेते हैं। इस काम को करने के लिए भाई देखें, आप लोगों ने वो जो लूप के अंदर कंडीशन लगाई हुई ना, सिलेक्ट वाली, उसी कंडीशन के अंदर आप आ जाओ। और यहां पर लगा आप क्या कर लोगे, अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, किस नाम से, सिलेक्ट नाम का, ठीक है। अब इस सिलेक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर आपने वही वाली बात कि अपने टर्नरी ऑपरेटर वाली कंडीशन लगानी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, अपना टर्नरी ऑपरेटर के लिए कंडीशंस को ओपन करूंगा मैं। अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो भाई क्वेश्चन मार्क वाली कंडीशन चल जाएगी, अदरवाइज हमारे पास क्या चलेगी, ये कॉलन वाली कंडीशन चल जाएगी, ठीक है। अब यहां पर आके आप लोगों ने करना क्या है भाई, करना कुछ ये कि भाई देखो, आपने अपनी कंडीशन क्या करनी है, चेक करनी है। क्या चेक करो, कि भाई अगर हमारे पास डॉलर, जो ये रोल नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर जो भी क्या आ रहा है, हमारा रोल आ रहा है, ठीक है, जो भी क्या है हमारा रोल है, अगर वो रोल क्या हो जाता है हमारे पास, इक्वल इक्वल हो जाता है डॉलर, जो यूजर के अंदर से हमारा क्या आ रहा है, रोल आ रहा है, ठीक है। यानी कि भाई देखो, हमारे पास एक रोल क्या आ रहा है, डायरेक्टली डेटाबेस सारा, जिसमें हमारे पास एडमिन और यूजर जो दोनों है। एक वो रोल है जो कि हमने बटन के क्लिक के ऊपर यूजर से मांगा होगा, ठीक है। हम ये बोलते हैं कि भाई आप चेक करो, जैसे कि भाई हमारे पास हमारा यूजर के अंदर से ईमेल और पासवर्ड निकल रहे हैं ना भाई, आप ये चेक करो, जो हमारे इनपुट में यूजर का रोल है, अगर वो हमारे डेटाबेस वाले रोल से क्या कर जाता है, मैच कर जाता है ना भाई, तो आप क्या कर लोगे, अपने टर्मरी टर्नरी ऑपरेटर के अंदर क्या कर लोगे, यहां पर अगर SELE सिलेक्टेड, ठीक है, क्या कर लोगे यहाँ पर, सिलेक्टेड नाम के आपके पास जो एट्रीब्यूट होता है ना, ठीक है, आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आकर लगवा लोगे। और अदरवाइज आप क्या कर दोगे, यहाँ पर आकर खाली छोड़ दोगे, ठीक है। अगर रोल बराबर नहीं होगा तो भाई कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। अदरवाइज क्या होगा, हमारे पास वो रोल सिलेक्टेड होकर आ रहा होगा, ठीक है। अभी जो आप लोगों ने सिलेक्ट नाम का वेरिएबल यहाँ पर बनाया हुआ है ना भाई, आप एक काम ये करो, यहाँ पर आ जाओ, और क्या कर लोगे, यहाँ पर लाके इस तरीके से उसको पेस्ट कर लोगे, कहाँ पर, अपने यहाँ पर रोल के पास, ठीक है। अब एक काम ये करो, बैक पे आ जाओ तरफ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा, गौर से देखिएगा। इब्राहिम कौन है, एडमिन है। और जो हमारे पास डेटा है वो क्या आ रहा है, हमारे पास बाय डिफॉल्ट एडमिन ही सिलेक्ट होकर आया है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं बैक पे जाऊं और अगर मैं यूजर पे क्लिक कर दूं, तो भाई जो उसका रोल होगा वही हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर आएगा। यानी कि अब हमारे पास क्या हो चुका है, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। बटन के क्लिक के ऊपर, जी बिल्कुल एडमिन जाएगा। भाई देखें, अभी हम करके आ रहे हैं, बटन के क्लिक के ऊपर डेटा अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपडेट अभी मैंने करा थोड़ी है। अपडेट तब करूंगा जब मैं क्या कर लूंगा, इस वाले बटन के ऊपर क्लिक हो जाएगा। अभी हमने बटन पे क्लिक करा ही नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना होगा भाई, आपने अपनी ऊपर इफ वाली कंडीशन ओपन करी थी कि अगर हमारे पास क्या हो जाए, हमारे बटन के ऊपर क्लिक हो जाए, तो अब आपने क्या करना होगा, इनपुट के अंदर से वैल्यूज को रिसीव करना होगा। तो भाई सबसे पहले क्या आएगा, हमारे पास एक वेरिएबल बन जाएगा, किस नाम से, ID नाम का, सही है। इस वेरिएबल के अंदर डेटा कहां से निकालना है आप लोगों ने, $_ पोस्ट के अंदर से, जो आपने क्या करी हुई है, अपनी इनपुट को एक नेम प्रोवाइड करा हुआ है, नेम हमने ID दिया हुआ है अपने इनपुट को, चेक करें जरा, दिया हुआ मैंने नेम, नहीं दिया ना भाई, मैंने देना पड़ेगा मेरे को, लाजिम बात है। मैं क्या बोल दूंगा, नेम क्या है, हमारी ID है, ठीक है। यही इनपुट हमने क्या करा है, अपने वेरिएबल में रिसीव करा है। इसी तरीके से भाई हमारे पास क्या आएगा, क्या देगा, नेम आ जाएगा। और नेम मुझे कहां से मिलेगा, हमारे नेम नाम के इनपुट के अंदर से जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखवाया हुआ है, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। नेम के बाद अगली चीज क्या है हमारी, जी, मेल, ठीक है। और हम मेल क्या कर लेंगे, यहाँ पर आगे इस तरीके से लिखवा लेंगे, ठीक है। मेल के बाद अगली चीज क्या है भाई, पासवर्ड। पासवर्ड के बाद अगली चीज क्या है, रोल, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास जो भी रोल आया होगा, आप क्या कर लोगे, यहाँ पर लाकर उसको तो करवा लोगे, ठीक है। जब आपके पास तमाम की तमाम चीजें आ जाएं, अगली चीज क्या होगी आपके पास, डॉलर क्यूरी आप क्या करोगे, यहाँ पर इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो भाई अपडेट की क्यूरी थोड़ी सी बड़ी होती है, इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, क्यूरी को अलग से लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, अपडेट कर दो किसको, हमारे यूजर्स नाम के टेबल को सेट कर दो, ठीक है। क्या सेट कर दो, उसमें जो आपके पास नेम आ रहा है, और नेम कौन सा वाला सेट करना भाई, हमारे पास जो हम लोगों ने डॉलर ऊपर नेम नाम के वेरिएबल में रिसीव करा है, ठीक है, कोमा,
और क्या करो, साथ साथ ये भी सेट कर दो क्या, हमारा मेल वाला कॉलम। और मेल वाला कॉलम क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास इक्वल हो जाएगा जो हम लोगों ने ऊपर वेरिएबल में रिसीव करा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, डॉलर हमारा पासवर्ड। ठीक है, और पासवर्ड भाई कौन सा वाला है हमारा, PASSWORD। ठीक है, पासवर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल हो जाएगा उस पासवर्ड के जो हम लोगों ने क्या करा हुआ है ऊपर रिसीव करा हुआ है। ठीक है, कोमा, आखिरी कॉलम क्या है हमारे पास, रोल। रोल क्या हो जाए भाई हमारे पास, इक्वल हो जाए किसके, डॉलर, वो रोल जो कि हम लोगों ने ऊपर वेरिएबल में क्या करा हुआ है, रिसीव करा हुआ है। ठीक है, और ये किन लोगों का करना है, वियर, जहां पर आपको आईडी क्या मिल जाए, इक्वल मिल जाए हमारी वाली आईडी के जो कि हमने क्या करी हुई है, यूजर से रिसीव करी हुई है। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। किसका वेरिएबल का नाम, नहीं नहीं, देखें हमारे पास ये वाली आईडी है जो हमारे को फॉर्म में से मिल रही है। ठीक है ना, इसी वजह से अब हमने क्या करा, यहाँ पर अपनी आईडी को लिखवा दिया। ठीक है, अब जो भी क्यूरी है भाई हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, और एग्जीक्यूट करवाने के बाद क्या मिल जाएगा मेरे को, मेरा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे भाई, आप एक काम ही करो कि माई SQLI क्यूरी क्या कर दो, हमारी रन कर दो। ठीक है, इसको हमारी दो चीजें चाहिए, एक हमारा कनेक्शन चाहिए होगा इसको, सेकंड चीज क्या चाहिए होगी, इसके हमारे पास डॉलर हमारी क्यूरी चाहिए होगी। ठीक है, यहां तक का काम हो गया आपका। ठीक है भाई, अब देखो भाई हमारे पास हमारी क्यूरी यहाँ पर क्या कर दी, मैंने लिखवा दी है, और क्यूरी लिखवाने के बाद हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे को रिजल्ट मिल जाएगा, यानी कि डेटा बेस में से डेटा अपडेट हो जाएगा। अब जब हमारे पास क्या हो जाए, डेटा अपडेट हो जाए, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर अगेन अपनी इफ की कंडीशन लगाओ, चेक करो जो रिजल्ट है, अगर वो सक्सेसफुली हमारे पास कंप्लीट हो जाता है, आप क्या कर लोगे भाई, हमारे पास हमारा हेडर को क्या कर लो, चेंज कर दो। ठीक है, और हेडर के अंदर क्या होती है भाई, हमारी लोकेशन होती है। ठीक है, और लोकेशन मुझे कहां पर की रखवानी है, पहले अपने फोल्डर से बाहर निकलो। ठीक है, कहां पर लेके जाना है उसको मैंने, एडमिन के फोल्डर में लेके जाना है, ऐसा ही है। ठीक है, पहले हमने जब करा था हुआ था काम, आप ये देखो, हमने जब यूजर को लेके गए थे हमारे पास एरर नहीं आ गया था, आया था ना। तो भाई ये काम मैं करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर लाके हम क्या कर देंगे, उसको इस तरीके से पेस्ट कर देंगे कि भाई हमारे पास जो पेज बना हुआ है ना, वो किसी फोल्डर के अंदर बना हुआ है। इसी वजह से मुझे बताना पड़ रहा है कि भाई लोकेशन आपने कहाँ पर लेके जाना है उसको। ठीक है, और अगर हमारे पास क्या हो जाए, डेटाबेस में से डेटा अपडेट ना हो, तब भी क्या कर दो, हमारे को उसी वाले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दो। ठीक है, अब बस हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं भाई, जल्दी से हम क्या करेंगे, बैक पे आएंगे, इसको हम पेज को रिफ्रेश करेंगे। शाहजेब सईद का जो पासवर्ड हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पासवर्ड हमारे पास क्या आ रहा है, 12345। अब की दफा इसका हमारे पास पासवर्ड क्या आ जाएगा, एडमिन 123। बटन के ऊपर हम लोगों ने क्लिक करना है, क्या बोलता है अब आपको, लाइन नंबर 4 में आपके पास एक वेरिएबल है अनडिफाइंड एरे की। क्यों भाई क्यों, लाइन नंबर 4। हाँ, ये आप गेट कर कहाँ से रहे हो, यूआर में कुछ लिखा हुआ है आपकी आईडी वगैरह लिखी भी, तो आप आईडी रिसीव कैसे कर रहे हो उसकी? भाई आप ये देखो, मैंने क्या करा हुआ है, पेज को रिफ्रेश करूं, रिफ्रेश करने के बाद हमने क्या करा, बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, यूआरएल के अंदर क्या आ गई, हमारे पास हमारी आईडी आ गई। लेकिन हम क्या करते हैं, जब इसको अपडेट कर, तो हमारे पास आईडी क्या हो जाती, गायब हो जाती। अब क्या करें, आईडी आईडी ऐड करें। हम्म, अभी आईडी ऐड करें इस साइड के अंदर। कहाँ सेट करूं, यहाँ पर भी, सेट कर दो अभी, नहीं अपडेट के आईडी ऐड कर लें। यहाँ पर भी आईडी गेट करूं, यहाँ पर आईडी कैसे गेट करें भाई, मसला ये हमारे पास जब पेज रिफ्रेश होता है ना, हमारी आईडी यहाँ तक का काम तो हमारे पास क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक का काम हो रहा है, जब बटन पे क्लिक होता है ना हमारे पास, फिर हमारे पास चलता है ये वाला काम, और हमारा पेज रिफ्रेश हो चुका होता है। अब बताएं क्या करें, ये जो हमारे पास यूआईडी है ग्लोबल वेरिएबल है, अगर इसको भी डायरेक्ट मैच ये क्या है, यूआईडी का जो लेकिन मसला ये कि बटन के क्लिक पे आ रही है। एक मिनट देखते हैं इसको भेज रहा हूँ, अनडिफाइंड एरे की, तुम क्या बोले गुलाम हुसैन, इसको हम क्या करते हैं, ये यूआईडी है ना। इसको हम इस सेट में रखते हैं, हाँ, कैसे, इसको नहीं, सिर्फ यूआईडी को। कैसे बताओ, तब ये यूआईडी का वेरिएबल तो आपने डायरेक्ट यहाँ ऐड करा हुआ है ना, वेयर आईडी इज इक्वल टू, इसको यूआईडी वेयर आईडी इज इक्वल टू यूआईडी इसको क्यूरी के अंदर। क्यूरी के अंदर, नहीं मसला वही तो है कि अगर मैं यहाँ पर आके इसको यूआईडी कर भी दूं ना भाई, तो फिर हमारे पास वही मसला है कि भाई आपकी जो आईडी ना वो क्या है, अनडिफाइंड। अभी देखो, रिफ्रेश कर दिया हम लोगों ने, पासवर्ड हमने क्या करा, उसका चेंज करा, क्लिक करा, वही मसला आ रहा है कि आपके पेज पे रिफ्रेश करने पे जो है ना भाई, ये वाली आईडी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, फिर हमारे पास क्या चल जाता है, ये वाला ब्लॉक चल जाता है।
मसला ये हो रहा है। अब क्या करें? इलेक्ट्रिशियन। अलग पेज पे लेके जाना पड़ेगा, ऐसा कोई हल है ही नहीं हमारा। ठीक है ना? तो भाई देखो हमें करना क्या पड़ेगा, कुछ इतनी लंबी चौड़ी लॉजिक नहीं है। आप क्या कर दो, जब हमारे पास फॉर्म सबमिट होगा ना भाई, वो कहां पर लेके जाएगा हमारे को? यूजर अपडेट पे लेके जाएगा। कहां पर लेके जाएगा हमारे को? यूजर अपडेट पर लेके जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको, और इस नाम से जो ना भाई अपना क्या कर लेंगे, एक पेज क्रिएट करवा लेंगे। ठीक है, डॉट PHP। ठीक है भाई, ये पेज हमारा क्रिएट हो गया है। अब इस पेज के अंदर मुझे करना क्या है भाई, सबसे पहले काम ये करो, सारा का सारा कोड अगेन यहाँ पे क्या करो, बनाओ। ठीक है, और बस आपने क्या करना है, फिर दफा कॉपी करना है। कॉपी करना है क्या आप लोगों ने, भाई बटन के क्लिक के ऊपर हमारे पास यहाँ पर देखो पेज ऑलरेडी जा रहा है या नहीं जा रहा है, एक दफा ये क्या कर लो, चेक कर लो कि भाई हमारे पास बटन के क्लिक के ऊपर ये डेटा परफॉर्म होगा या नहीं होगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली बटन पे क्लिक करूंगा, हमारे पास यहाँ पर देखो यूजर अपडेट वाला पेज क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। ठीक है, अब बस मुझे करना क्या है, वो जो आप लोगों ने ऊपर ये लॉजिक वगैरह लगाई थी ना भाई, ये वाली लॉजिक्स। ठीक है, आप क्या करो, ये वाली लॉजिक को यहाँ से कंप्लीटली कंट्रोल X से कट कर दो। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, कंट्रोल X से कट कर दिया। और जितना भी आपके पास लाइन ऑफ कोड था, आप क्या कर लोगे, अपने ये अपडेट यूजर वाले पेज पे लेकर क्या कर दोगे, पेस्ट कर लोगे। बस यहाँ पर एक कनेक्शन नाम का आपके पास जो वेरिएबल, ठीक है, आपने यहाँ पर उसको रिसीव नहीं करा हुआ है, इंक्लूड नहीं करा हुआ है, तो आप क्या कर लो, यहाँ पर आ जाओ, और जो आप लोगों ने ये इंक्लूड करा हुआ है ना आपका ये यूजर वाला पेज, ठीक है, यानी ये कनेक्शन वाला पेज, आप क्या करो, यहाँ से इसको कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद कहां पर लेके जाओगे इसको, अपने अपडेट यूजर वाले पेज में लेके चले जाओगे। ठीक है, अब क्या होगा, बटन पे क्लिक होगा, हमारे पास क्या होगी, ये वाली आईडीज आएंगी, और डेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद हमारे क्या हो जाएगी, लोकेशन डायरेक्टली चेंज हो जाएगी। ठीक है, हम एक दफा क्या करते हैं, बैक पे आते हैं, देखें भाई। डिलीट हो रहा हम्म, वही काम करा है मैंने। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, बटन के ऊपर डायरेक्टली हमने क्लिक करना है। पासवर्ड एक दफा देख लीजिएगा भाई, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 1 2 3 4 5 था पासवर्ड। अब की दफा इसका हम पासवर्ड कर रहे हैं एडमिन। बटन पे हमने क्या करना है, क्लिक करना है, और हमारे पास पासवर्ड नहीं हुआ कुछ भी, कहाँ हुआ है, है। नहीं हुआ ना इसका पासवर्ड चेंज। एक दफा भी दोबारा चेक कर लेते हैं इसका पासवर्ड जो है ना, मैं, ठीक है 23 मैंने करा, बटन पे हमने क्या करना है, क्लिक करना है। नहीं भाई, डेटा हमारा अपडेट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, एक दफा इसको चेक कर लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है अभी। अब मुझे बताओ, डिबग करना आता है कोड को आपको? देखो जब भी कोड में मसला हो तो उसको जो है ना डिबग करा करो, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी आके पेस्ट कर लेते हैं, ये मत करा करो। मसला आया कहां पर है, मसला ये आया है कि भाई देखो, यहां तक का हमारे पास क्या है, काम सही है, इसका कोई मसला नहीं है। मसला पता है क्या है, आप लोगों ने जो इनपुट से डेटा रिसीव करा हुआ है, कि इनपुट से डेटा सही भी आ रहा है या नहीं आ रहा, प्रॉपर तरीके से पोस्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। बिल्कुल पकड़ लिया। भाई आप ये देखो, डेटा अपडेट क्यों नहीं हो रहा, ये जो आप वेरिएबल बोल रहे हो अपडेट करने के लिए, तो मौजूद ही नहीं है ना। तो भाई वेरिएबल कौन सा वाला है हमारा, ID वाला है। ठीक है, इतनी सी शायद हमारी गलती थी। इसको हम क्या करते हैं, एक दफा रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अगेन हमने क्या करना है, बटन पे क्लिक करना है, और पासवर्ड क्या करूंगा इसका मैं, admin123 क्लिक करा हम लोगों ने, अब की दफा डेटा अपडेट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, हमारे पास हमारा कंप्लीट यूजर का डेटा क्या हो गया, हम लोगों ने डिलीट अपडेट फेच हर तरीके से जो करना चाहिए था हमारे को काम, देखें बाय डिफॉल्ट रोल क्या आ रहा है, यूजर आ रहा है। अगर मैं सिर्फ रोल को एडमिन कर दूं, अपडेट कर दूं, तो उसका रोल क्या हो जाएगा, एडमिन हो जाएगा। अब बार बार आपको डेटाबेस में जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखो, यहाँ तक का काम हो गया है। अब अगला काम क्या है हमारा, कैटेगरी बनानी है, और हमारे को अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं वेबसाइट के ऊपर, और कैटेगरी वाइज अपलोड होने चाहिए। ज्वाइंस वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है यहाँ पर, इनर ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन जो आपने पढ़े हैं ना, वो लगेंगे। ठीक है, चलो करते हैं उस काम को भी। लेकिन फिलहाल एक काम ये करो ना भाई, आप शुरू से जो काम करते हुए आ रहे हो, उसके अंदर मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। जादू क्या है भाई हमारा, ये जो आप लोग अपना डैशबोर्ड ओपन करते हो ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, टुडेस मनी। यहां पर आना चाहिए था हमारे पास टोटल यूजर, जितने लोगों ने वेबसाइट हमारे पास क्या करी हुई है, रजिस्टर करी हुई है, उनकी काउंटिंग यहां पर आनी चाहिए। करें काम, आप करवाओगे काम, तो मुझे तो नहीं आता, कैसे करेंगे बता। भैया डैशबोर्ड लॉगिन कैसे होगा? हाँ, क्या? डैशबोर्ड पर लॉगिन और भाई मैं एडमिन हूँ, नहीं, आपने डायरेक्ट डैशबोर्ड खोला ना, तो वहां से लॉगिन थे पहले। लॉगिन हूं तभी तो हमारे पास यहाँ पर डैशबोर्ड आ रहा है भाई, वरना आता भी नहीं मेरे पास कभी भी। अब देखो भाई, बात ये हो रही है, हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है ये टूडेज मनी। आप क्या करो, इसको पहले ढूंढो ये बना हुआ कहाँ पर है। तो भाई ये कहाँ पर बना हुआ है, हमारी साइड बार में बना हुआ है, साइड बार में मौजूद है ये हमारा। ठीक है, कंट्रोल F करके क्या कर लो, सर्च कर लो, क्या लिखा हुआ था हमारे पास, टूडेज, यही था। ठीक, कैपिटल था हमारा, मैं आ ही नहीं रहा। डैशबोर्ड में लगा हाँ भाई, हाँ डैशबोर्ड में होगा ना ये। नहीं,
हाँ यार बता रहा यार ये, मैं मान नहीं रहा इसकी बात। क्या है भाई हमारे पास ये लिखा हुआ है टूडेज मनी, ठीक है, हम क्या करते हैं इसको यहाँ से रिमूव करवाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, टोटल यूजर्स, जितने भी यूजर्स होंगे हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पर हमारे पास काउंट होकर आना चाहिए वो यूजर, ठीक है। और ये क्या भाई हमारे पास ये डॉलर वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम एक काम ही करते हैं कि इसको क्या करेंगे यहाँ से खत्म करवा देंगे, ठीक है। तो आप क्या कर लो, इसको खत्म करवा लो। अब यहाँ पर भाई देखो आप क्या कर लोगे, अपना एक पीएचपी का कोड ओपन करो सबसे पहले तो, ठीक है। अब इस पीएचपी के कोड के अंदर आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आकर इंक्लूड करना पड़ेगा मेरे को पहले। इंक्लूड में किसको करूंगा, बल्कि एक काम ही करो ना, आप लोगों ने ऊपर इंक्लूड नहीं करा हुआ क्या, तो भाई इधर ही आ जाओ, यहाँ पे क्या कर लो, अपना इंक्लूड कर लो, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, आप क्या कर दो, INCLU, इंक्लूड कर दो। किसको इंक्लूड कर दो, हमारे कनेक्शन को। कनेक्शन कहाँ से लेकर आऊंगा मैं, हमारे ओथ वाले फोल्डर में जाओ, वहां पर आपको क्या मिलेगा, कनेक्शन डॉट पीएचपी की एक फाइल मिलेगी, ठीक है। मेरे पास क्या आ गया, कनेक्शन आ गया। अब कनेक्शन लाने के बाद मुझे क्या करना है, डेटाबेस के अंदर से अपने यूजर्स को मंगवाना है, लेकिन मतलब जो भी है, जितने भी लोगों ने रजिस्टर करा हुआ है ना हमारे पास, सबको मंगवाना है, जितने भी लोग। डेटा आएगा मेरे पास, मुझे तो उनके नंबर चाहिए, इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, काउंट का एग्रीगेट फंक्शन पढ़े थे हम लोगों ने, काउंट का फंक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, तो भाई वही लगेगा यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, डॉलर, क्या आएगा हमारे पास, हमारी काउंटिंग, यानी कि भाई हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल बना रहा हूं मैं, किस नाम से, काउंट नाम से बना लो, लंबा नहीं करो इसको, ठीक है। काउंट नाम से क्या है हमारे पास, हमारा एक वेरिएबल है। इस काउंट नाम के वेरिएबल में आप क्या बोल दोगे, MySQLi_query, ठीक है। इस क्यूरी के अंदर पहली चीज क्या है हमारे पास, हमारा कनेक्शन। सेकंड चीज क्या है हमारी, हमारी क्यूरी चाहिए होगी। अब जरा मुझे क्यूरी बता दें हम लोग, क्या होगा हमारे पास, सेलेक्ट कर लो, काउंट। काउंट करना है किसको है हमारे को, आईडी को। आईडी काउंट होगी हमारी, ठीक है ना। कहां से कर लो, फ्रॉम यूजर्स नाम के टेबल में से, इतनी सी क्यूरी है। जो भी आपके पास डेटा काउंट हुआ वो कहां पर आएगा हमारे पास, इस वाले वेरिएबल में आ जाएगा। और इस वाले वेरिएबल को आप क्या कर लोगे, अच्छा भाई फ्रॉम की स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है। अब जो भी भाई हमारे पास हमारा डेटा आया है उसको हम क्या कर लेंगे, यहां पर आएंगे और मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप क्या कर दो, इको कर दो। इको किसको कर दो, डॉलर हमारे काउंट नाम के वेरिएबल, ठीक है। रिफ्रेश करें पेज को, क्या बोलता है वो, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर काउंट। मैं उल्टे काम कर रहा हूँ बैठा हुआ मैं, भाई कनेक्शन है भाई, कनेक्शन है। अब क्या हो गया, पर वो आपने डायरेक्ट एरे को पास कर दिया मतलब ऑब्जेक्ट को। क्या हुआ क्या मतलब हुआ क्या हुआ, काउंट को तो आपने एक उसके अंदर बनाया, आपने जो ऑब्जेक्ट है उसमें बनाया, डायरेक्ट आपने ऑब्जेक्ट में पास कर दिया। ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, मतलब ये जो आपके पास काउंट का जो वेरिएबल है ना, हाँ ये माई स्क्वेयर भाई इसके अंदर जो है ना हमारे पास डेटा काउंट होकर आ रहा है। आ रहा है, लेकिन आपने डायरेक्ट उसको उधर शो करवा दिया। तो वो कैसे तो कर, एक एरे वो सिर्फ नंबर लेकर आ रहा है हमारे पास। अच्छा भाई यहाँ पर जो है ना हमारे पास थोड़ा सा मसला हो रहा है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं क्या मसला हो रहा है ये। सिलेक्ट क्या कर लो, काउंट कर लो। अच्छा भाई कभी ऐसा हुआ करे ना, डायरेक्टली क्या करो, अपना डेटाबेस ओपन करा करो, और इसी क्यूरी को जो है ना वहां पर अंदर आके चेक करा करो हमारे पास डेटा काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, रिटर्न क्या हो रहा है हमारे पास। तो सबसे पहले भाई हमारे पास डेटाबेस कौन सी वाली है, शॉपिंग कार्ट वाली डेटाबेस है। इसके हम क्या करेंगे, एसक्यूएल में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो किसको, काउंट, ठीक है। और काउंट करना क्या है भाई हमारे को, एक आईडी को, ठीक है, फ्रॉम कहां से, यूजर्स नाम के टेबल में से। मेरे पास काउंटिंग आ रही लिखी हुई हमारी, क्या आ रहा है हमारे पास ये, 2 आ रहा है, ठीक है। अब गुलाम हुसैन तुम अपनी बात बताओ, तुम क्या बोल रहे थे, तो वो एरर दिखाएगा, एरर क्या। तुमने बात तो सही बोली कि आप क्या करो, डायरेक्टली यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हो, ठीक है। अब जब भाई हमारे पास ये डेटाबेस में डेटा आया ना, इसमें हमारे पास एक कॉलम और क्या है हमारे पास, हमारा एक रो आई है। मुझे बताएं मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। पहली बात तो भाई आपने क्या करा हुआ है, यहाँ पर गलती करी हुई कि आपने इसको एक एलियास नाम नहीं पास करा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप क्या करो, एक उसको एलियास नाम पास करो, किस नाम से, यूजर काउंट नाम का, ठीक है। अब आपने क्या बोलना पड़ेगा भाई, देखो जो भी हमारे पास डेटाबेस में डेटा आया है ना, आप क्या करो, यहां पर जाओ और क्या कर लोगे भाई, हमारे पास हमारा जो भी एरिया है ना भाई, उसके अंदर से क्या निकालो, हमारा यूजर काउंट नाम का कॉलम निकालो, ठीक है। एक दफा हम क्या करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, हो जाना तो चाहिए। वही अब बोलता है कैन नॉट शो है।
कैन नॉट यूज ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप माई एसक्यूएल आई रिजल्ट। अगर अगर माइस्टर नंबर ऑफ के अंदर कन्वर्ट करें। एक मिनट दिएगा भाई इसमें। मेरे ख्याल से जो है यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डॉलर रिजल्ट एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, इसको माई एसक्यूएल आई अंडर स्कोर फेच एसोक लगाना पड़ेगा, ठीक है। फेच एसोक, और इसमें क्या देगा हमारे पास, डॉलर काउंट, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पर आप क्या कर लो, हमारा रिजल्ट के अंदर से क्या निकालो, हमारा यूजर काउंट निकालो, ठीक है। हो गया। देखिए भाई, अब हमारे पास जितने भी यूजर हैं आप देखो हमारे पास कितने लोग हैं, टोटल दो है। मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पर मैं आऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, अगेन अपना शॉपिंग कार्ड ओपन करता हैं, ठीक है। SHO शॉपिंग कार्ट। और शॉपिंग कार्ट के अंदर भाई देखो मैं क्या करूंगा, अपने कुछ यूजर को सिर्फ रजिस्टर करवाऊंगा, ठीक है। मैं लॉगिन करने की खैर जरूरत नहीं है। सबसे पहले आते हैं क्या करें, यहाँ पर आकर एक बंदा है हमारे पास, किस नाम से, खिजर नाम का। उसने क्या करा, अपना नाम डाला, उसने अपनी क्या डाल दी, ईमेल डाल दी, और उसने क्या डाला, अपना कोई ना कोई पासवर्ड डाल के अपने आप को रजिस्टर करा। जैसे ही कोई यूजर रजिस्टर होगा ना भाई, यहाँ पर हमारे पास डैशबोर्ड में अपना आप क्या हो जाएंगी, चेंजेस हो जाएंगी, ठीक है। टोटल हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे 3 यूजर्स आ रहे हैं जिन्होंने क्या करा हुआ है, हमारे वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करी थी, ठीक है। इतना काम हो गया आपका। अब आगे क्या करना है, आप लोगों ने पेज बना के खुद से ले आ सकते हो तो ले आओ। सर एक सवाल है, क्या इसको लॉग आउट करना? ठीक है, लॉग आउट कर दिया मैंने। आप दोबारा पीछे चले। दोबारा पीछे जाऊंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा। नहीं, यही तो सवाल है कि ये रिफ्रेश करना ही पड़ रहा है, ये कैशे में स्टोर हो रहा था तो तो भाई इसमें हम क्या यहाँ हो रहा से है, क्या, ये कैशे में स्टोर ही ना हो। मतलब पेज को रिलोड ना करना पड़े, इसके लिए हमारे पास यूज होती है एजेक्स। वो जो ना हमारे पेज को डायरेक्टली ना रिलोड कर देती है, मुझे रिलोड करना नहीं पड़ता, एजेक्स यूज होती है उसके लिए। ये एड्रेस लगवाएंगे इसके लिए। देखूंगा, लेकिन लंबी है थोड़ी सी एजेक्स। सर और भी हमारा तो घर में। ठीक है भाई, जहां तक भाई देखो काम कर लिया है। अब आप लोगों ने इतना इतना काम देखो भाई, जितना मैं कर रहा हूँ ना, इतना इतना मेरे साथ चलोगे तो भाई काम होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा।